Students, I hope all of you are fine. As in my previous videos, we have already discussed about chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 4 of your textbooks. Now, in today's video, we will start about grammatical portion and जो सबसे पहला टॉपिक हम आपके grammatical portion में कवर करेंगे वो है noun. इस ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए भी आपको अलग से एक कॉपी बनानी है जिसमें आपको जो भी मैं आज एक्सप्लेन कर रही हूँ वो लिखना है. सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे what is noun, a word that is name of something such as a person, animal, place, thing, quality or action and is typically used in a sentence as a subject or object of a verb एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन. उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन. अब बच्चों आपको इसको इतना डिटेल में ये लास्ट दो सेंटेंसेस ना लिखने की ज़रूरत है ना पढ़ने की ज़रूरत है. आपको बस ये जानने की ज़रूरत है व्हाट इज़ अ नाउन. ए वर्ड दैट इज़ नेम ऑफ समथिंग, एक ऐसा शब्द जो किसी का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी क्वालिटी का नाम हो सकता है, कोई आइडिया या एक्शन, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन. तो ये हो गई आपकी नाउन की डेफिनेशन. तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक क्या मिल गई है? ये नाउन की डेफिनेशन जो आपको इतनी ही लिखनी है. व्हाट इज़ नाउन? हिंदी में आप इसको क्या बोलते हैं? संज्ञा. किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी जानवर का नाम जो कि हमें किसी के पहचान होने का बोध कराती है वो क्या है? संज्ञा. उसी तरीके से नाउन हमें क्या बताए? किसी व्यक्ति की पहचान के बारे में बताता है. तो आप एक्शन तक इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे. ये हो गई नाउन की आपके लिए क्या? डेफिनेशन. अब दूसरी चीज़ जो हम इसमें देखने जा रहे हैं इसके बाद होता है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन. नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के. अब सबसे पहला प्रकार क्या है? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन. और क्या क्या हैं वो? पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन. पहला है प्रॉपर, दूसरा कॉमन, तीसरा मटेरियल, चौथा कलेक्टिव और पांचवा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? ये जो पेज है जिसका आप अभी पिक देख रहे हो, ये पेज आपके टेक्स्ट बुक जो है, मेन टेक्स्ट बुक, उसका पेज नंबर 17 है जहाँ नाउन्स के बारे में डिटेल दी हुई है. तो आप ये जो चीज़ें हैं ये वहाँ से ही उठा के लिख सकते हैं. प्रॉपर नाउन क्या होता है? अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी भी स्थान का नाम, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन. मतलब जिसको उसके नाम से क्या मिली हो? पहचान. जैसे कि इंडिया एक कंट्री है, दूसरा भोपाल, इसमें एग्जांपल दे रखा है, एक सिटी है उसका अपना नाम है. तीसरा नीरज किसी लड़के का नाम है, दीक्षा किसी लड़की का नाम है. अब नीचे अगर हम एग्जांपल देखें, भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश. इस सेंटेंस में 2 प्रॉपर नाउन आ जाते हैं. पहला आता है भोपाल और दूसरा क्या आता है? मध्य प्रदेश. तो प्रॉपर नाउन का मीनिंग ये होता है जब वो हमें किसी भी व्यक्ति के नाम के बारे में या किसी भी क्या स्थान के नाम के बारे में क्या बता रही हूँ? जानकारी दे रहा हूँ. दूसरा आता है कॉमन नाउन. अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम क्लास और काइंड. जैसे कि अब कॉमन नाउन की बात क्या होती है? एक ऐसा नाम जो हमने किसी भी एक कैटेगरी के लिए क्या दिया है? उनको पहचान कराने के लिए दिया. जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? बेबी. जो छोटे हो बच्चे उनको हम उनके नाम से नहीं बुलाते. तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन, कि ये एक छोटा बच्चा है, ही इज़ अ स्मॉल बेबी, चाहे अब वो लड़का हो चाहे लड़की हो. दूसरा कॉमन नाउन क्या हो गया? हम लोग, आप जैसे स्कूल में आते हो तो हम सब हैं तो ह्यूमन बींग्स, लेकिन बॉयज़ अलग हैं, गर्ल्स अलग हैं, तो हमने एक नाम दे दिया बॉय और गर्ल. बहुत सारी किताबें होती हैं तो सारी किताबों को हम इंग्लिश में बुक्स बोलते हैं, लेकिन फिर अगर हम कैटेगरी वाइज जाते हैं तो साइंस की बुक भी होती है, मैथ्स की बुक भी होती है, इंग्लिश की होती है, अलग अलग बुक्स होती हैं. लेकिन हमने एक कॉमन सारी किताबों को एक वर्ड क्या दे दिया? बुक. तो किसी भी पर्सन को या किसी भी चीज़ को, किसी भी सेम चीज़ को अगर हम एक पूरा, जैसे कार्स की बहुत सारी वैरायटी होती है लेकिन हम उन्हें इस कॉमन नाम से जानते हैं क्या? कार. मतलब उन बता दिया कि इसका टाइप क्या है. देन इसमें एक एग्जांपल दिया होगा मैन. मैन मतलब आदमी, वुमेन मतलब औरतें. दोनों को अगर मिला के दे, मतलब अगर एक कैटेगरी डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ह्यूमन बींग्स. अब तीसरा आता है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग वी कैन ओनली थिंक
एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा कोई नाउन नहीं होता जिसको हम देख पाएँ या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उन चीज़ों को लिए बोलते हैं जिन चीज़ों को हम सोच पाते हैं या जिन चीज़ों को हम क्या कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। फील कर पाना मतलब इन द सेंस यहाँ पे बात हो रही है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक फॉर। किसी की क्वालिटी के बारे में, जैसे अच्छाई क्या है, ही इज़ अ गुड पर्सन, गुड क्या है, क्वालिटी है, लेकिन यहाँ पे हम उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बोल सकते। लेकिन अगर हम वही बोलें ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, वो बहुत ईमानदार है, तो ईमानदारी यहाँ पे उसकी एक क्वालिटी है, लेकिन हम उसके बारे में सोच पा रहे हैं, उसके बारे में बता पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप थिंग्स विल गेट बेटर, मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें क्या होंगी, बदल जाएंगी। तो आशा करना क्या है, हम कुछ फील कर रहे हैं, तो वो आशा करना ही क्या हो गया, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ही इज़ वेरी स्वीट, ये तो बहुत ही क्या है, अच्छा है, तो अच्छा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मतलब किसी भी की क्वालिटी को जो हम फील कर रहे हैं, जो फीलिंग्स को हम महसूस करते हैं, वो चीज़ें किस में आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। चौथा आ गया कलेक्टिव नाउन। A collective noun is the name of number of people of things considered in one unit as class, troop of assembly. कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जहाँ बहुत सारी चीज़ों को आपने एक ही चीज़ से डिफ़ाइन कर दिया। जहाँ जैसे क्लास है, टेंथ क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन उन सभी बच्चों को रिप्रेजेंट करने वाला जो एक वर्ड है वो टेंथ क्लास है, तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, जहाँ पे वो बहुत सारे बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। असेंबली हो गया, ट्रूप हो गया। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन, ए नाउन विच स्टैंड्स फॉर द मैटर और सब्सटेंस। मटेरियल नाउन का मतलब होता है जब भी किसी वस्तु के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी मटेरियल थिंग के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में। जैसे कि यहाँ दे रखा है वुड, कोई सामान हुआ, टेबल मटेरियल नाउन, ऑर्नामेंट्स मटेरियल नाउन, गोल्ड, कॉटन। जब भी किसी वस्तु के बारे में बात हो रही होगी तो वो किस कैटेगरी में आएगा, मटेरियल नाउन में। ये हो गए आपके 5 टाइप्स के नाम। अब आपकी बुक में सबसे पहली एक्सरसाइज दे रखी है, पिक आउट द नाउन्स इन फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड से वेदर दे आर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। अब सबसे पहला सेंटेंस है, क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, वूल एंड सिल्क। इसमें जो आप सबसे पहला क्लोथ्स देख रहे हो, क्लोथ्स मतलब कपड़ों के लिए यूज़ होता है। कपड़े किस टाइप के होते हैं, कपड़ों में बहुत सारी वैरायटी होती है। ट्रेडिशनल वेयर होते हैं, कैजुअल्स होते हैं। अब ट्रेडिशनल वेयर कैसे, आप लेगिंग कुर्ता पहन सकते हो, साड़ी पहन सकते हो, आजकल प्लाजो एंड कुर्ती पहन सकते हो, कॉटन पैंट कुर्ती पहन सकते हो, देन जीन्स एंड टी शर्ट पहन सकते हो। तो क्लोथ्स क्या हो गया हमारा, एक कॉमन नाउन। क्लोथ्स है हमारा कॉमन नाउन। बेटा साइड में मैं यहाँ पे जो CN लिख रही हूँ, ये किसको बताएगा, कॉमन नाउन को। तो आप क्लोथ्स के आगे लिख लीजिए कॉमन नाउन। अब दूसरा है इसी में, आर मेड ऑफ कॉटन, वूल एंड सिल्क। तो कॉटन, वूल एंड सिल्क आपके क्या होगा, ये मटेरियल नाउन। तो इस वाले सेंटेंस में हमने 2 टाइप के नाउन देखे हैं। पहला जो क्लोथ्स है, क्लोथ्स क्या है हमारा, कॉमन नाउन, ठीक है, और जो कॉटन, वूल एंड सिल्क है वो क्या हो गया हमारा, मटेरियल नाउन। दूसरा सेंटेंस है, अशोक वॉज जस्ट एंड वाइज रूलर। इस सेंटेंस में भी हमारे पास 2 नाउन है। अब एक तो अशोक है और एक है रूलर। तो अशोक तो हमें समझ में आ रहा है किसी का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। और दूसरा रूलर क्या है, कहीं पर राज करता है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ठीक है, तो पहला अशोक हो गया प्रॉपर नाउन, दूसरा रूलर हो गया कॉमन नाउन। तीसरा सेंटेंस है, द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। अब इसमें भी अगर हम देखेंगे तो द जज ये क्या बता रहा है, किसी की पोजीशन के बारे में बता रहा है। जज क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो ये क्या होगा, कॉमन नाउन। दूसरा इसी में हम देख रहे हैं प्रिजनर भी बहुत सारे होते हैं जो लोग, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन नाउन। देन नेक्स्ट सेंटेंस है, वी सॉ अ हर्ड ऑफ केटल ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपने देखा होगा हर्ड ऑफ कैटल का मतलब होता है कैटल्स का झुंड, तो वो किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में। तो ये आ जाएगा, हर्ड ऑफ कैटल मीन्स कलेक्टिव नाउन। ओके, चलो अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दे रखा है वो है, कॉलम ए में 10 कॉमन नाउन्स है, उन्हें हमें 10 प्रॉपर नाउन्स से मैच करना है। अब सबसे पहले इसमें दे रखा है कॉलम ए में आपका सिटी।
अब सिटी में आप अगर लेफ्ट हैंड साइड के बॉक्स में दे रखा है सिटी, तो राइट हैंड साइड में कौन सी सिटी के बारे में बात हो रही है, ये मैच करेगा प्रॉपर नाउन चेन्नई से। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, चेन्नई। ठीक है। अब सेकंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब क्या है, कोई भी मॉन्यूमेंट, तो यहाँ पे बिल्डिंग क्या आएगा, द ताज महल। तो आप सेकंड को किससे मैच करोगे, फोर्थ से मैच करोगे। देन गर्ल, अब गर्ल का यहाँ तो नाम दे रखा होगा यहाँ पे और दे ही रखा है। थर्ड सुमन, प्रॉपर नाउन। अब बुक, इंग्लिश रीडर। फिफ्थ कंट्री, इंडिया, इसका आंसर होगा इंडिया। सिक्स्थ स्टेट, स्टेट कौन सा मेंशन किया हुआ है, कर्नाटका। ठीक है। सेवन्थ माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज कौन सी है, माउंटेन रेंज है यहाँ पे हिमालयास। तो मैं दोबारा से इनके आंसर रिपीट करती हूँ। सिटी का होगा चेन्नई, फर्स्ट के आगे आएगा सेकंड। बिल्डिंग का क्या होगा, ताजमहल, तो बिल्डिंग के आगे आएगा फोर्थ। गर्ल का क्या होगा, सुमन, वन। बुक का कौन सा होगा, ये इंग्लिश रीडर, फोर्थ का थर्ड। देन कंट्री होगा इंडिया, सेवन। सिक्स्थ स्टेट, स्टेट कौन सा है यहाँ पे, कर्नाटका, सिक्स्थ का होगा फाइव। और सेवन्थ का बचा हुआ कौन सी माउंटेन रेंजेस, हिमालयास, सिक्स। तो ये हमने मैच कर लिया। यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या दे रखे हैं, कुछ कॉमन नाउन दे रखे हैं, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कॉमन नाउन दे रखे हैं और राइट हैंड साइड में कुछ प्रॉपर नाउन दे रखे हैं, उन्हें मैच करना है। उसी तरीके से अब जो बी वाली एक्सरसाइज है, ये पिक अ वर्ड फ्रॉम कॉलम ए एंड मैच इट विद अ वर्ड फ्रॉम कॉलम बी एंड राइट इन द स्पेस गिवन बिलो एज एन एग्जाम्पल। आपको नीचे उसको लिखना है। सबसे पहले जैसा एक दे रखा है, आप इसमें कौन सी चीज़ को किससे मैच करोगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा है क्राउड को किससे मैच किया है, पीपल से, अ क्राउड ऑफ पीपल। अब ये सब सिंगुलर हैं तो इन सब के आगे ए और एन लगेगा। ए और एन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे अभी। अब सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है स्वान, तो ए के आगे आप लगा दोगे ए, स्वान ऑफ क्या होता है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको कुछ क्या दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो ए स्वान ऑफ क्या होता है, ANTS, एंड्स, अ स्वान ऑफ एंड्स। एंड्स मतलब क्या होती है, जो चींटियों के झुंड को हम बोलते हैं ए स्वान ऑफ एंड्स। दूसरा है बंच, तो चाबियों के गुच्छे को क्या बोलते हैं, तो हम यहाँ बोलेंगे ए बंच, BUNCH, ए बंच ऑफ, यहाँ ये दे रखा है कीज़, तो ए बंच ऑफ कीज़ सेकेंड हो जाएगा आपका। तीसरा है टीम, टीम के लिए हम क्या बोलेंगे, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यहाँ ये प्लेयर्स दे रखा, अब कीज़ हो गया आपका, प्लेयर्स हो गया, और ए टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स क्या होगा, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ये आ जाएगा। अब टीम ऑफ प्लेयर्स के बाद क्या आएगा, चौथा चॉयर, अ चॉयर ऑफ सिंगर्स, मतलब ये रहा अ चॉयर ऑफ सिंगर्स। ये हमें मैच करना है यहाँ पे, ये वाला जो ग्रुप है वो यहाँ पे किससे मैच होगा, अ चॉयर ऑफ सिंगर्स। देन है आपका पैक, ए पैक ऑफ वुल्व्स, क्या बोलते हैं हम लोग, ए पैक ऑफ वुल्व्स। देन नेक्स्ट है फ्लाइट, ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, STAIRS, ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। देन बचा आर्मी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, क्या बोलेंगे हम लोग, ए की जगह यहाँ आर्मी, क्योंकि ए क्या है हमारा, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, यहाँ क्या आएगा, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। लास्ट है क्राउड, अ क्राउड ऑफ पीपल। और जो मैंने पहला एग्जाम्पल बताया था, ए स्वान ऑफ एंट्स बोल लो, यहाँ ए स्वान ऑफ बीज बोल लो, एक ही बात है, क्योंकि एंट्स के लिए और बीज के लिए क्या यूज़ होता है, स्वान। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, क्या है, केयरफुली। द बॉय वर्क्स हार्ड, दोज बॉयज़ वर्क हार्ड, द वुमेन गोज़ टू हर वर्क, द वुमेन गो टू देयर वर्क। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज है, जो नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें बताया गया देयर आर ओनली 2 नंबर्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में केवल 2 ही नंबर्स होते हैं। एनी नाउन दैट स्टैंड्स फॉर ओनली 1 पर्सन
उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर. और एनी नाउन दैट स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन दैट इज सेड टू बी अ प्लूरल. जैसे यहाँ पे इस वाले पेज में आप जब एग्जाम्पल देखेंगे, द बॉय वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे दैट बॉय क्या है, सिंगुलर, वो लड़का, और दोज बॉयज़ क्या आएगा, प्लूरल. अब यहाँ द वुमेन गोज़ टू हर वर्क, तो वुमेन गोज़ तो क्या आएगा, सिंगुलर, और द वुमेन गो टू देयर वर्क, ये क्या होगा, प्लूरल. तो एप्लीकेशन के हिसाब से ये चेंज हो जाता है. तो वो यहाँ यही बता रहे हैं कि नाउन में जब हम किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं तो हम एक ही पर्सन को बोलते हैं, और जब ग्रुप में बात करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे बॉय लिखा हुआ है, तो बॉय क्या है, वो सिंगुलर है, और यहाँ बॉयज़ है तो वो क्या है, प्लूरल है. यहाँ एस लग गया है प्लूरल में. यहाँ वुमेन है, WOMAN, वो क्या है, सिंगुलर है, और WOMEN लग गया तो वो क्या है, प्लूरल है. अब नेक्स्ट पेज पे आप देख रहे हैं नीचे फिर से आपको ऑब्जर्व हाउ द फॉलोइंग नाउन चेंजेस, कैसे ये प्लूरल में चेंज हो जाते हैं उनके एग्जाम्पल. 20 को हम जानते हैं, एस लग जाता है 20. गैस का गैसेस, ES लग जाता है. वॉच का वॉचेस, ES लग जाता है. सिटी का वाई हट के IES लग जाता है, सिटीज़. देन हाफ का F हट के VES लग जाता है, हाफ्स. देन बफेलो का बफेलोज, ES लग जाता है. फुट का फीट हो जाता है, यहाँ OOT की जगह EE आ जाता है. देन माउस का माइस हो जाता है. ऑक्स का क्या हो जाता है, ऑक्सन. एंड सन इन लॉ का सन्स इन लॉ. अब नीचे दे रखा है नाउन्स जो सिंगुलर में यूज़ होते हैं वो ये हैं, नाउन्स जो प्लूरल में यूज़ होते हैं वो ये है, और जो नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज़ होते हैं वो ये हो गए आपके सिंगुलर के एग्जाम्पल, ये हो गए प्लूरल. और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से क्या होते हैं, यूज़ होते हैं. तो एक बार हम इन्हें भी रीड कर लेते हैं. नाउन्स ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, न्यूज़ हो गया, फर्नीचर, राइस, ब्रेड, इंफॉर्मेशन और सीनरी. और नाउन्स ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, अर्न्स, कैटल, पीपल, सिजर, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, रिच, क्लोथ्स, पोल्ट्री. नाउन्स हैविंग सेम फॉर्म जो सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है. शीप सिंगुलर में यूज़ कर लो, प्लूरल में यूज़ कर लो, शीप यूज़ होगा. डियर सिंगुलर में यूज़ कर लो, प्लूरल में यूज़ होगा, डियर होगा. एयरक्राफ्ट सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा. इनिंग्स दोनों होंगे, कैनॉन और सीरीज़. तो यहाँ पे बच्चों आपका ये ग्रामेटिकल पोर्शन पूरा ख़त्म होता है. नाउन को हम सिंगुलर और प्लूरल को कैसे यूज़ करेंगे, देन नाउन क्या होता है, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, और हमने यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज भी देखे. ये सब आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है एंड बाकायदा इसको पढ़ना भी है. टेक केयर बच्चों, बाय बाय.